तो मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है 150 साल जिंदगी का वजीफा। अगर आप 150 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो एक बाबा का वजीफा आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह कि वो बाबा अब इस दुनिया में रहे नहीं। सोशल मीडिया का आप शुक्र कीजिएगा कि सोशल मीडिया के जरिए वो बाबा का वजीफा अभी तक महफूज है। सबसे पहले वो वजीफा आप देखें। 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह हो पाए जो अभी मैंने आपको बताऊंगा। 150 साल तक आप जिंदा। इसी शख्स को ज़रीफ चिश्ती कहा जाता है। इसका ताल्लुक दीगर कंट्री से है और यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में आने के बाद लोगों को गुमराह करने का काम किया करता था। इसने कहा कि 150 साल तक अगर आपको ज़िंदा रहना है तो ये वजीफ़ा कीजिएगा। जी हाँ, बात समझ में आती है कि चलिए वजीफ़ा बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में साफ ऐलान कर दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर नफ्स को मौत का जायका। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुरान में यहाँ तक है कि आपको कब दुनिया से जाना है, कब इंतकाल करना है, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब कर दिया है कि कब आपको दुनिया से जाना है। लेकिन ज़रीफ बाबा हैं कि ये 150 साल तक जिंदा रहने का वजीफा बता करके चले गए। अब जाहिर सी बात है कि जब इन्होंने वजीफा बताया है तो ये वजीफा इन्होंने कर भी रखा होगा, तो इनकी उम्र तो 150 साल होनी चाहिए। लेकिन आप हैरत करेंगे कि जिस शख्स ने वजीफा बताया, मैं आपसे कहने लगूं कि ये वजीफा आप कीजिएगा और इस वजीफे को अगर आप करेंगे तो आप 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हो सकता है कि मौलाना ने भी ये वजीफा कर रखा हो, तो मौलाना भी 200 साल से पहले इंतकाल नहीं करने वाले। ज़रीफ चिश्ती ने 150 साल जिंदा रहने का वजीफा बताया, लेकिन आप हैरत करेंगे कि 35 या 40 साल की उम्र में ये इंतकाल कर गया। अभी जो इसका मर्डर हुआ है, जो इसको गोली मार करके मौत के घाट उतारा गया है, ये 35 या 40 साल की उम्र रहा होगा। 35-40 साल की उम्र में ये इंतकाल कर गया। तो लोग सवाल उठा रहे हैं, बाबा जी कहाँ गया आपका वो वजीफा जो 150 साल जिंदा रहने का वजीफा आप लोगों को बता रहे थे। आखिरकार इस तरह के तमाम तर ढोंगी बाबा, और ये कोई सिंगल पीस नहीं था कि ये चला गया तो अब ये फितना खत्म हो गया, फसाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी इसकी कैटेगरी के लोग, अभी भी इसकी क्वालिटी के लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आप तलाश कीजिएगा अपने गांव देहातों में, आप तलाश कीजिएगा ऐसे ढोंगी बाबा जिनका ताल्लुक मदरसों से भी नहीं, दीनी तालीम से भी नहीं, असरी तालीम से भी जिनका ताल्लुक नहीं, और उनके पास आप चले जाओ। आप जाएंगे और जाकर के आपको ऐसी चीजें बताएंगे कि जिन चीजों को सुनकर के आप मुतासिर हो जाएंगे। हाँ, गांव देहातों में आप जाइएगा कि फला मियाँ जो है ना, वो डोरी पढ़ के देते हैं, भैंस दूध देने लगती है। वो चीनी पढ़ के देते हैं, भैंस दूध देने लगती है। वो चीनी पढ़ के देते हैं, भैंस के दूध में इजाफा हो जाए। ऐसी ऐसी बातें मंजरे आम पर आती हैं। इन तमाम तर ढोंगी बाबाओं के चक्कर से दूर रहिएगा। आप उलमा से रब्ता कीजिएगा, आप उलमा के करीब जाइएगा, मसाजिद में जाकर के अपनी पेशानी को झुकाइएगा। ये सारे ढोंगी बाबा होते हैं, गाँव देहातों में बिल्कुल मेंढकों की तरह, बरसात के मेंढकों की तरह निकलते हुए नजर आते हैं। कई मियाँ होते हैं कि वो फला मुज़ार पे बैठ रहा है, वो फला मुज़ार पे बैठ रहा है, वो फला जगह बैठ रहा है, वो फला जगह बैठ रहा है, और वो फला काम में एक्सपर्ट है, वो फला काम में एक्सपर्ट है, वो ये काम से अदा करता है, वो ये काम से अदा करता है। उनको सही तरह से उर्दू लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है। लेकिन वो बहुत से बाबा ऐसे देखे हमने कि वो जो तावीज़ात है ना, वो भी हिंदी में लिख करके देते हैं। तो परहेज कीजिएगा। 150 साल जिंदगी का वजीफा बताने वाले बाबा ज़रीफ चिश्ती अब दुनिया से चले गए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो 150 साल तक जिंदा नहीं रह पाए। 150 साल जिंदा नहीं रह पाए। इसी वजह से ये बात उनका बाइकाट करती हुई नजर आती है कि वाकई वो बाबा सिर्फ ढोंगी था, ढोंग के अलावा कुछ नहीं था। अगर वो ढोंगी नहीं होता तो 150 साल तक जिंदा रहता। तब कहीं जाकर के अक्ल जरा सा तस्लीम करती हुई नजर आती कि बाबा ने 150 साल जिंदा रहने का वजीफा बताया था, इसलिए बाबा 150 साल से पहले इंतकाल नहीं किए, 150 साल की ज़िंदगी गुजार के इंतकाल किए हैं। तो ऐसे तमाम तर ढोंगी बाबाओं से परहेज़ कीजिएगा। और अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का वो जुमला सुनकर के मैं तन्हाई में भी मुस्कुरा रहा था, इसलिए कि उन्होंने कहा मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग कौन सा पीर होते हैं। मंगल से पहले जो आता है वो पीर होते हैं, या इतबार के बाद जो आता है वो पीर होते हैं। आखिर ये पीर कौन सा पीर होते हैं? तो बस ये पीर नहीं बल्कि पैर हुआ करते हैं। ऐसे तमाम तर ढोंगी बाबाओं से दूर रहिएगा, अपने आप को दूर कीजिएगा, उलमा के करीब कीजिएगा, मसाजिद के करीब जाइएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कीजिएगा। फिर आपको किसी तावीज़ात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको किसी ढोंगी बाबा के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। दोस्तों, ये थी आज की खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।